बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसी हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगी। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो है पीनट्स चिक्की की, जो सर्दियों में बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक देखें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। इधर हमने 250 ग्राम पीनट्स लिए हैं जो रोस्टेड हैं। आपको ये ड्राई फ्रूट्स की शॉप से इजीली मिल जाएंगे, एक पाव या एक प्याली। तो जी इधर एक पाव हमने चीनी ली है या एक प्याली, ये दोनों चीज़ें हम वज़न ली हैं। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बटर का, जो रूम टेम्परेचर पे है। आप इसमें घी भी देसी डाल सकते हैं, बनास्पति भी डाल सकते हैं। तो जी पॉट में हमने चीनी को डाल दिया है मेल्ट होने के लिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको मेल्ट करेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। तो जी इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो इधर हम बेलन और चकले को ऑयल या घी की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास फिर टाइम नहीं होगा तो फिर हम जल्दी से इस पर शिफ्ट करेंगे। तो आपने मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब ये आप देखें ये टुगेदर हो रही है, इकट्ठी हो रही है चीनी। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये पहले इकट्ठी होगी और फिर ये कैरमलाइज होगी चीनी, यानी कि मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी तो आपने बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर देनी है। ये देखें अभी भी चीनी इसमें नज़र आ रही है, बिल्कुल जब मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी बिल्कुल, चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है इसमें। तो बिल्कुल आपने फ्लेम को यहाँ दम वाला कर देना है। और फिर इसके अंदर आप डालेंगे मक्खन, घी या कोई भी आप डाल सकते हैं इन दोनों में से। तो अच्छी तरह से इसको मेल्ट करेंगे और फ़ौरन इसके अंदर हम रोस्टेड पीनट्स जो हैं वो ऐड करेंगे। और फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको, जल्दी से मिक्स करेंगे। और इसको हम ग्रीस किया हुआ जो चकला बेलना है उसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे जल्दी से। और इसको फिर हम बेलन की मदद से जल्दी से आपने इसको जो है बेल लेना है और इसको सेट कर लेना है इससे और नाइफ़ की मदद से। और बहुत एहतियात से आपने ये करना है काम कि बिल्कुल भी आपके हाथ को ये ना लगे, क्योंकि चीनी कैरमलाइज होके बहुत ही गर्म हो जाती है और हाथ को अगर लगे तो जल सकता है। तो बहुत ही एहतियात से आपने इसको इधर शिफ्ट करना है और नाइफ़ की मदद से सेट करते रहना है इसको। और जल्दी से आपने बेलन की मदद से इसको बेल लेना है। और आप देख सकते हैं इस तरह से मैं नाइफ़ की मदद से इसको सेट कर रही हूँ। और आपने गरम ही इसके ऊपर देखें नाइफ़ की मदद से इस तरह से निशान लगा लेने हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और फिर ये टूटेगी नहीं। तो इस तरह से हम इसके क्यूब्स काट लेंगे और गहरा निशान लगाना है आपने। और 1 या 2 मिनट के बाद दोबारा से आपने नाइफ़ की मदद से गहरे निशान लगा लेने हैं ताकि ये इजीली उतर सके। ये देखें अभी थोड़ा सा गर्म है, इसको 2-3 मिनट ही हुए हैं तो 5-10 मिनट में ये हो जाएगी। तो जी इधर देखें आप, मैंने ये उतार ली हैं क्यूब्स इसकी, इस तरह से आसानी से 3-4 मिनट के बाद ये उतर जाएंगी। और फिर आप इधर ही इसको जो है ड्राई कर लें, 10 मिनट तक ये ठंडा हो जाएगा बहुत अच्छे से। इधर आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए ये कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनेगी अगर आप ऐसे ही इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो जी सर्दियों में बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए आप इसको बना के। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इसको लाल सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और साथ में ही बेल आइकन का बटन भी है, बेल को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।